हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार कुक विद गुंजन ब्लॉग्स में। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ शाम की चाय और समय हो रहा है 5:20 का करीब। तो जो मेरी कल की ब्लॉग थी ठीक उसी के आगे का मैंने कंटिन्यू किया है। तो कल उस दिन जो है मेरे शनिवार का ब्लॉग है ये टोटल। तो शनिवार को मतलब 4:45 बज गए थे काम वाम करने में। तो ब्लॉग मेरी जो है काफ़ी लंबी हो रही थी, तो मैंने इसको 2 हिस्सों में बांट दिया था। तो उसी को मैंने आगे कंटिन्यू किया है। तो 4:45 बजे के करीब खाना पीना खाकर मैं आधा घंटा करीब लेट गई थी। तो उसके बाद मैं दोबारा आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे अपनी बेटी के लिए टिफ़िन बनानी थी, उसे ऑफिस जाना था। तो सबसे पहले मैंने चढ़ा ली थी चाय, शाम की चाय मेरी और रूपल की। और चाय को मैंने कम कर दिया, उबल रहा है, तब तक मैं थोड़ा सा कानी के साथ खेल लेती हूँ। वो बॉल से खेल रही थी तो मैंने कहा कि थोड़ा सा इसे खिलाती हूँ, अच्छा लगेगा। इन्हें भी बस थोड़ा सा समय चाहिए होता है और प्यार। तो अच्छे से खेलने लग गई है बहुत खुश होकर। तो वही मैं इसके साथ बॉल खेल रही हूँ और मेरी जो है चाय भी उबल रही है। मैं दोबारा आ गई हूँ किचन में। तो मैं चाय उबल रही है और उसको जो है चाय छानने का टाइम हो गया था। तो मैं बैठ के चाय भी नहीं पी पाई, क्योंकि रूपल बोली थोड़ा जल्दी निकलना है। तो जो मुझे खाना बनाना भी था, तो मैं अपनी चाय रख ली यहीं पे और उसको चाय दे के और मैं मतलब पहले दाल चावल चढ़ाने लगी और सोची कि मैं बाद में चाय पीऊँगी, तब तक दाल चावल पकता भी रहेगा। तो चावल डाल दिया मैंने और धोकर 2 गिलास पानी और 1 चुटकी मैंने नमक डाल दी है और थोड़ी सी घी। ऐसे चावल रूपल को बहुत पसंद आते हैं, इसलिए मैंने इस तरह से चावल बनाए हैं उसके लिए। और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ दाल। तो पहले मैंने ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल ली है दाल की और उसमें नमक हल्दी डाल के। दूसरी तरफ मैं दाल को थोड़ा सा रोस्ट करती हूँ और रोस्ट करने के बाद इसे मैंने धो लिया है और इसे मैं डाल रही हूँ कुकर में। और इस कुकर को भी मैंने चढ़ा दिया और साथ में मैं चाय भी पी रही हूँ बीच बीच में। चाय मेरी थोड़ी ठंडी भी हो गई थी और मैं लेट हो रही थी, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। और चाय पी लेने के बाद मैं आलू और मेथी की भुजिया बनानी थी मुझे, मतलब दाल चावल और आलू मेथी की भुजिया। तो मैंने इस तरह से काट दिया। इतना इसको छांटने का टाइम अभी इस समय नहीं लग रहा था मुझे, तो मैंने मोटा मोटा छांट लिया। घास वगैरह नहीं थी, इतना गंदा नहीं था, तो मैंने मोटा मोटा ही कर लिया। और बाकी जो मोटे डंठल मुझे बाद में भी लगे, तो उसे मैंने छांट दिया और इसको 3 से 4 पानी से धो लिया, क्योंकि मिट्टी थोड़ी सी मतलब ज़्यादा रहती है। मतलब ऐसा होता है जैसे कम बार धोएंगे तो मुंह में किरकिर करता है, इसलिए तो मैंने 4 पानी से करीब धो ली थी। और इसमें मिलाने के लिए मैंने 4 आलू को भी छील लिया और इसे भी 3-4 पानी से धो लिया है। और अब इसकी मैं पतली पतली भुजिया काटूंगी। और आलू और मेथी की भुजिया बनाने के लिए मैं तो वैसे बनाती हूँ, आलू अलग भूजती हूँ और मेथी के साग अलग करती हूँ, पर मेरे से इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। पता नहीं कहाँ ध्यान चला गया था और क्या मिस्टेक हुई थी, ये मैं बताऊँगी बाद में आप सभी को। और यहाँ मैं पहले काट लेती हूँ भुजिया। और पतले पतले भुजिया काटने के बाद इसको फिर से मैंने 1 से 2 पानी से धो ली थी। अभी तो नए आलू में बहुत ही मिट्टी रहती है, तो इसलिए इसको मैंने फिर से 1-2 पानी से करीब धो ली थी। और इसके बाद जो है मैं चढ़ा रही हूँ गैस पे कढ़ाई। एक बार थोड़ा सा काउंटर को मैंने क्लीन कर लिया है और कढ़ाई जब गर्म हो गई तो मैंने डाल दिया इसमें 2-3 चम्मच तेल और डाल दिया है मैंने जीरा, हींग, तेजपात, सूखी लाल मिर्च और थोड़ी सी काली सरसों। और तड़का जब पक गया तो मैंने आलू को डाल दी। और यहाँ मेथी से जो है पानी निकल गया था, तो मैं उसे भी काट ले रही हूँ। दूसरी तरफ मेरी आलू भी पक रही है। और मैंने एक बार देखा था कि जो आलू की भुजिया कई लोग बनाते हैं तो उसमें नमक और हल्दी एक साथ नहीं डालते हैं, उसे ढकते भी नहीं हैं। पर मुझे ऐसा मतलब ताकि टूट ना जाए, पर मैं आराम से बना लेती हूँ। मैंने साथ ही ना आलू में नमक और हल्दी भी डाल दिया। जो हम सिंगल आलू की भुजिया भी बनाते हैं, तो मैंने देखा है कई वीडियो में कईयों को, और कोई दिक्कत नहीं आती। देखिए मेरी भुजिया जो है
और नमक और हल्दी मैंने देखा आप सभी ने साथ में डाल दिया और मैंने इसे ढक के भी पकाया और कोई दिक्कत नहीं, बहुत करारी से भुजिया भी बनकर तैयार हो जाती है। अब यहाँ मेरे से गलती हो गई, मेरे को आलू यहाँ से निकालना था, उसके बाद मुझे मेथी डालनी थी, पर मेरा जो ध्यान है मतलब घर ही पे ही थी कि जल्दी लेट हो रही, क्योंकि रूपल को लेट भी होने लग गई थी, तो मैंने गलती से इसमें डाल दी। पर कोई बात नहीं, मैंने इसे इसी तरह से भी बना दी थी। अलग अलग मिक्स करने पे थोड़ा सा मुझे हम लोगों को मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं ऐसे ही बनाती हूँ, तो इसलिए बच्चों को मेरे ऐसे ही पसंद है। अलग अलग भूज लेते हैं मेथी के साग को और आलू को, उसके बाद जो है हम दोनों को इन दोनों चीज़ को मिक्स कर लेते हैं और 1-2 मिनट के लिए फिर से गैस पे चला देते हैं, तो बहुत अच्छे से टेस्ट अच्छा लगता है उसका भी। इस तरह से भी बना लेते हैं तो अच्छा बनता है। इसके बाद जो है दाल भी मेरी पक गई है बहुत अच्छी तरह से, और जो दाल को हम रोस्ट कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी सौंधी सौंधी सी आती रहती है। इसलिए मैं दाल इसी तरह से पकाती हूँ। अरहर का भी बनाती हूँ या मैं अरहर और मूंग भी बनाती हूँ, तो इसी तरह से कर लेती हूँ। और इसके बाद जो है मैं दाल में लगाऊंगी तड़का। तो तड़का भी मेरा बहुत सिंपल होता है। दाल 1 चम्मच तेल में जीरा, हींग और सूखी लाल मिर्च और 1 तेज़पात, बस इतना ही। अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ लंच जो है पैक, क्योंकि टाइम हो रहा है 6:30 का और उसको 6 बजे के करीब ही निकलना था, 6:15 के, क्योंकि थोड़ा सा काम था उसे मार्केट में और भी, तो इसलिए मैंने उसको मतलब बोली कि लंच पैक कर दो जल्दी से, तो मैं उसका लंच पैक करने लग गई। तो ये था मेरे आज रूपल के लंच में दाल चावल मेथी की भुजिया। और मैं ये हम दोनों माँ बेटी के लिए ही थी, क्योंकि शिवम जो है दाल चावल और मेथी की भुजिया वगैरह नहीं खाता है, तो मैं उसके लिए कुछ और बनाई थी, मतलब उसके लिए कुछ और, उसके लिए मैं आलू का पराठा बनाई थी। और यहाँ मैं लंच पैक करने के बाद मुझे भी इतनी तेज़ भूख लग गई थी कि मैं थोड़ा भी वेट नहीं करी थी और मैंने भी अपने लिए खाना निकाल ली थी, क्योंकि दिन में जो मैंने थोड़ी सी नमकीन चावल, या दूसरे मैं इसे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, मैं नमकीन चावल थोड़ी सी ले ली थी, वही खाई हुई थी और मुझे बहुत भूख लग गई थी, तो मैंने फटाफट से अपने लिए भी खाना निकाल लिया। दाल चावल और आलू मेथी की भुजिया, कई दिनों से मेरा बहुत मन कर रहा था आलू मेथी की भुजिया खाने का, और ये मेथी भी मैं कम से कम मुझे लग रहा है 4-5 दिन से ज़्यादा हो गया था लाए हुए। इतना बिजी शेड्यूल हो गया है आजकल कि किसी भी चीज़ का होश भी नहीं है, और इसी बीच मेरी काम वाली भी नहीं आ रही है, तो बस जो भी है बहुत ही बिजी शेड्यूल है। इसमें वैसे तो मुझे खटाई किसी भी तरह का पसंद नहीं है, पर दाल में नींबू बहुत पसंद है, और ये मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, जो ये मैं बांध रखी हूँ खाना पीना बनाते समय का, उसे भी नहीं खोली, मुझे इतनी भूख लग गई थी। और इसके बाद अब मैं तैयारी कर रही हूँ अपने बेटे के लिए खाने की। तो मैंने बनाई थी चटनी धनिया पुदीना, और इसमें थोड़ा सा जो सेव आता है नमकीन वाली वो डाल दी थी। मैंने ट्राई की थी फर्स्ट टाइम नींबू डाल के, पर मेरे बेटे को पसंद नहीं आई, या तो मैं बना नहीं पाई या उसे पसंद नहीं आया, पता नहीं, पर उसे नहीं पसंद आई। इसके साथ मैं बनाई थी उसके लिए आलू का पराठा। और यहाँ पे मैं आलू उबल गई है, तो मैं सोची थी फीडिंग पे जाने से पहले उसके लिए पराठा बना दूँ, पर ऐसा नहीं हो पाया। रिक्शा वाले भैया आ गए थे तो मुझे ब्रेक लगानी पड़ गई थी इसको। इसी तरह से मैश करने के बाद मैंने ढककर छोड़ दी थी और मैं खाने की बाल्टियाँ भरने लग गई थी, क्योंकि मौसम भी ख़राब ही चल रही थी, बारिश, रास्ते सारे जो है, कई रास्ते आज गैस के पाइपलाइन डलने की वजह से थोड़े से नहीं, बहुत सारे कीचड़ सा हो गया है, तो हम टाइम से निकलना चाह रहे थे। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे फीडिंग से वापस। तो मैं शिवम अपने कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद शिवम के पराठा बना रही हूँ शिवम के लिए। और यहाँ टाइम हो रहा है करीब 1 बजे का। तो मैंने उबले हुए आलू को मैश तो मैं फीडिंग पे जाने से पहले ही कर ली थी। उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें कटा हुआ हरा धनिया, और इसमें थोड़ा सा मैं प्याज भी डालती हूँ, चाट मसाला, और थोड़े थोड़े मैं सारे ही मसाले डालती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा मैं कच्चा सरसों का तेल भी डाली हूँ, और इन सभी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। आलू थोड़ा सा हार्ड हो गया, क्योंकि आजकल आलू थोड़ा सा ठंडा होने के बाद थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, पर टेस्ट बहुत अच्छा लगता है आजकल तो आलू का पराठा या
मेथी का पराठा, बहुत सारी चीज़ों के पराठे अच्छा बनता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी तरफ मैंने चढ़ा ली है तवा और अब मैं उसके लिए बेल रही हूँ पराठा। वो बैठा है घर में और बोल भी रहा था कि मम्मी मैं बहुत लेट हो गया हूँ, खाना दे दो। तो मैं उसको बोल रही हूँ कि बेटा थोड़ा मतलब मैं आ गई हूँ तब मैं कर लेती हूँ। और आज उसने मेरे को थोड़ी सी मदद भी कर दी थी, वरना मेरे से इतनी जल्दी मैं फीडिंग से नहीं आ पाती, टाइम लग जाता बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे 1 बजने वाला है, इसमें 5-10 मिनट की कमी है, 12:51 का टाइम हो गया है। अगर शिवम फीडिंग पे मेरी मदद नहीं करता तो मैं कम से कम 1:30 बजे के अप्रोक्स में आती, क्योंकि आधा घंटा का काम शिवम ने मेरी मदद कर दी थी, इसलिए आधा घंटा मैं पहले आ गई। और मैं बना रही हूँ इसके लिए यहाँ पे पराठा। बहुत ही मुश्किल होती है, पर काम तो है और करना भी है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि कभी चलो फीडिंग मैं नहीं जाऊं, मैं सोच भी नहीं पाती हूँ इस तरह से, क्योंकि बच्चे जो है मेरे वेट करते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता है उन लोगों को इंतज़ार करा के समय पे नहीं पहुँचना। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ 99.9% अपने डॉग के लिए खाना ज़रूर ले जाऊँ, गली में स्ट्रीट डॉग के लिए, चाहे स्थिति कैसी भी हो कोशिश करती हूँ, बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी रहती है। और ये पराठा जो है शिवम का बनकर रेडी है और घी मेरा पूरा ख़त्म हो गया, पर मैं उसे डब्बे में नहीं डाल पाई। इसी तरह से जैसे गत्ते के डब्बे में आया था मैं उसी तरह से उसको आधा आधा काटती गई, डब्बे को खाली होता गया और काटती गई, और मैंने इसको इसी तरह से इस्तेमाल कर लिया और मैं पर डब्बे में इसे डाल नहीं पाई। और अब मैं दे रही हूँ शिवम को खाना। और एक मिस्टेक और हो गई थी जो मैं बताना भूल गई, मैंने आलू में सब कुछ तो डाली पर नमक नहीं डाली, और शिवम बोल रहा था मम्मी और दिन की तरह टेस्टी नहीं है, पता नहीं कैसा बनाई हो। एक तो उसे चटनी भी पसंद नहीं आई, दूसरी और मैंने आलू में नमक भी मिलाना भूल गई, पर बाद में मैंने ठीक कर दिया था, आलू में नमक डाल के उसे दूसरा पराठा बनाकर दे दी थी। थोड़ा सा मैंने टेस्ट किया तो नमक नहीं था। उसके बाद मैंने धो लिए थे अपने बर्तन सारे जो रात में निकले थे, बहुत सारे बर्तन रात में भी थे, और एकदम ही क्लीन कर लिया था मैंने अपने किचन और सब चीज़ को। 2:02 क्या हो गया, तू रही है खाने के लिए, क्या हो गया? अरे 2:05 हो गया, तू मेरे आगे पीछे घूमती रहे। ये पता नहीं किसने पोहा गिरा दिया, मेरे समझ में नहीं आया कौन कर दिया, इतना सब फैला दिया, कैसे सफाई होगी? मिल गया खाना? और सुबह उठूंगी तो पता नहीं कहाँ बैठी रहती है, बस आ जाएगी 1 सेकंड में, उसको पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि मैं जग गई हूँ, है ना कानी? 2:05 हो गया, 2:05 हो गए हैं, बर्तन वर्तन मैंने धो लिए हैं और मैं बहुत थक गई हूँ। सुबह के 10 बजे से रात के 2 बजे तक कंटिन्यू काम किया है, और पता नहीं ये बर्तन वर्तन कितने हो जाते हैं और मुझे समझ में नहीं आता, और ये बार बार किचन की सफाई बर्तन की सफाई, बस यही करते रहो। और वो भी आज इसलिए 2 बजे इतना टाइम हुआ क्योंकि शिवम ने मेरी मदद की है फीडिंग में, वरना मेरे को 3 बज जाते। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए